हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में जो है बाइक रिलेटेड या फिर कोई भी व्हीकल रिलेटेड। और यहाँ पे आप लोग सुनते ही होंगे बहुत सारे बातें जो यूट्यूबर्स हैं वो बाइक के रिव्यू के टाइम बोलते हैं इस बाइक में एयर कूल्ड इंजन है, इस बाइक में ऑयल कूल्ड इंजन है, इस बाइक में है लिक्विड कूलिंग। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, इन सभी चीज़ों का क्या ज़रूरत है, कौन सा अच्छा है, किस में काम क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो जो है ये आप लास्ट तक ज़रूर देखें। ज़्यादातर यूट्यूबर्स यही बोलते हैं अगर आपको एक बाइक लेना है तो वहाँ पे अगर इंजन कूलिंग सिस्टम कुछ रहेगा तो अच्छा होगा। लेकिन ये इंजन कूलिंग सिस्टम है क्या, यहाँ पे काम क्या होता है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है और क्यों ये दिया जाता है बाइक में, ये सब कुछ अभी जानने को मिलेगा आप लोगों को। लेकिन ये सब जानने से पहले आप लोगों को बाइक के इंजन के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। हम लोग जो भी बाइक चलाते हैं वो मेनली पेट्रोल से चलता है इंडिया में अभी तक जो भी मिलता है, और जो बैटरी का बाइक है उसके बाद कुछ अलग है, वो हम छोड़ देते हैं, सिर्फ पेट्रोल बाइक के बारे में ही बात करेंगे। और पेट्रोल बाइक जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो पेट्रोल होता है यानी कि जो फ्यूल होता है वो एक पाइप के थ्रू इंजन में आता है और वहाँ पे जो इंजन होता है वो एक कॉम्बस्टिबल इंजन होता है, यानी कि उसके अंदर ये जो पेट्रोल है वो ब्लास्ट होता है और उसी के साथ साथ दो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। पहला तो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, जिसके कारण ये बाइक चलता है। आप लोग जब चलाते हैं तो इसी के कारण ये बाइक चलता है, मैकेनिकल एनर्जी है ये। और जो दूसरा एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो है हीट एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो तो अच्छा ही है, वो अगर नहीं प्रोड्यूस होगा तो बाइक नहीं चलेगा, ये आप जान चुके हैं अभी। लेकिन जो हीट एनर्जी है ये बाइक के लिए और बाइक के इंजन के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और इसी हीट को रिड्यूस करने के लिए या फिर कम करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है बाइकों में। पहला जो टेक्नोलॉजी और जो कॉन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है जो पहले से ही है वो है एयर कूल्ड इंजन बनाया जाता है। और ये जो एयर कूल्ड इंजन होते हैं ये मेनली कॉमन इंजन होते हैं जो लगभग सारे 150 सीसी के नीचे के बाइक में अभी मिलता है। और कुछ अभी तो 200 सीसी, 150 सीसी या फिर 150 सीसी जो रॉयल एनफील्ड के बाइक है वहाँ पे भी एयर कूल्ड इंजन ही मिलता है। यहाँ पे मेनली और कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे जो इंजन होता है उसके ऊपर कुछ धारियाँ बनाया जाता है ऐसे 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 करके। और ये जो धारियाँ हैं इसके अंदर से जब एयर गुजरता है तो कुछ टाइम के लिए रुकता है और ये इंजन को ठंडा करने की कोशिश करता है, यानी कि बाइक जब चलेगा जो हवा लगेगा उससे इंजन थोड़ा सा कूल होता है। और इसी को कहते हैं एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी, जो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है ख़ासतौर से अभी के लिए जब इंजन छोटा होते जा रहा है और उसके साथ साथ उसी छोटे इंजन से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, तब वहाँ पे और भी कुछ कूलिंग सिस्टम का ज़रूरत है। और इसी कूलिंग सिस्टम के ज़रूरत के कारण उसके बाद जो आता है वो है ऑयल कूल्ड इंजन। और ये जो ऑयल कूल्ड इंजन है ये पहली बार इंडिया में लाया गया था बजाज की तरफ से, लेकिन ये फर्स्ट किसने इन्वेंशन किया था इसके बारे में कुछ पता नहीं है मुझे। लेकिन इंडिया में फर्स्ट बाइक जो था वो था पल्सर 220, जिसमें मिलता था ऑयल कूल्ड इंजन। अभी भी ऑयल कूल्ड इंजन ही मिलता है, वो जो 220 वर्जन है वहाँ पे। यहाँ पे मेनली कुछ भी नहीं होता है, जो एयर कूल्ड इंजन ही होता है मेनली ये इंजन भी, यहाँ पे और कुछ अलग नहीं होता है। लेकिन जो अलग होता है वो है जो इंजन ऑयल होता है। अब जानते हैं आप इंजन ऑयल हर 6 मंथ में चेंज करना ही होता है, और उससे कम टाइम में भी अगर आप कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा है। और ये जो इंजन ऑयल है ये इंजन के अंदर रहता है। इंजन जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इंजन जब घूमता है अंदर, तो ये इंजन को लुब्रिकेशन देने के लिए ये इंजन ऑयल दिया जाता है। और ये इंजन ऑयल भी गर्म होता है, आप जानते ही हैं। और ये जो इंजन ऑयल है यहाँ से इंजन के ठीक नीचे से एक पाइप जाता है ऊपर की तरफ, जो ऑयल कूल्ड इंजन होता है वहाँ पे। और ये ऊपर की तरफ जाके वहाँ पे एक अलग से एक रेडिएटर दिया जाता है। और ये जो रेडिएटर है इसके बीच से वो ऑयल जाके फिर से वापस उसी इंजन में आता है। और इससे होता क्या है, जो ऑयल जाता है वो थोड़ा सा ठंडा होके जाता है, क्योंकि वो रेडिएटर के अंदर से भी हवा गुजरता है और वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होके फिर से वापस इंजन में जाता है। और इसी टाइप से इंजन को कूल करने की कोशिश किया जाता है और इसको कहते हैं ऑयल कूल्ड इंजन। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंजन जो है उसके ऊपर फिर से धारियाँ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एयर कूलिंग तो रहता ही है। और इसके बाद जो लास्ट में आता है और जो सबसे इफ़ेक्टिव
अभी टेक्नोलॉजी है जो अभी सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है, इसके ऊपर का अभी तक कुछ आया नहीं है, और ये टेक्नोलॉजी है लिक्विड कूल्ड इंजन। और ये जो लिक्विड कूल्ड इंजन होता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अलग होता है। पहला चीज़ जो है, यहाँ पे इंजन जो रहता है इसके ऊपर कोई भी धारियाँ लगभग नहीं रहता है, और ये जो इंजन है इसके अंदर का जो इंजन ऑयल होता है, ये इंजन ऑयल भी बाहर कहीं पे नहीं जाता है, यानी कि ये इसके अंदर ही रहता है। लेकिन उसको छोड़ के इसके बाहर की तरफ यहाँ पे भी एक रेडिएटर दिया जाता है जो रहता है सामने की तरफ, और इस रेडिएटर में फ़ैन भी लगा हुआ होता है जो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन इस रेडिएटर और इस फैन में जो ऑयल जाता है, जो लिक्विड जाता है, वो एक अलग लिक्विड होता है, और ये लिक्विड जो होता है इसमें से 70% होता है वाटर और बाकी होता है दूसरे कंपोनेंट। और ये जो लिक्विड होता है ये अलग से एक चेम्बर में रखा जाता है जो ग्रीन कलर का मेनली होता है, और भी दूसरे कलर का भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है, और भी दूसरे कलर का भी होता है। और ये जो लिक्विड है इसको कहा जाता है कूलेंट, जो मेनली हर कोई शॉप में मिलता है, जो शॉप ऑब्वियसली होता है मैकेनिकल शॉप, वहाँ पे मिलता है। और ये जो कूलेंट रहता है ये मेनली ठंडा होता है इस रेडिएटर के ज़रिए, और ये जाता है फिर से इंजन के अंदर, यानी कि इंजन ऑयल जो होता है उसके साथ तो नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा वेन जैसा कुछ बनाया जाता है ये जो इंजन होता है, और इस इंजन के अंदर से गुजर के फिर से वापस आता है गर्म होके, और फिर से ठंडा होके वापस जाता है। और इसी टाइप से ये इंजन को ठंडा करने की कोशिश करता है, और ये अभी के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा अच्छा एक टेक्नोलॉजी है जो अभी यूज़ किया जाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है यानी कि लिक्विड कूल्ड इंजन, ये यूज़ किया जाता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक होते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कोई भी 400 सीसी 200 सीसी बाइक में भी अभी मिलता है। जो KTM के बाइक है उन सारे बाइकों में लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, यानी कि जो मेनली हाई पिकअप हाई पावर बाइक होता है वहाँ पे ये इंजन यूज़ किया जाता है। तो जो सबसे अच्छा होता है वो होता है लिक्विड कूल्ड इंजन, और जो सबसे कम इफ़ेक्टिव होता है वो है एयर कूल्ड इंजन। लेकिन आप अगर कोई भी 100 सीसी या फिर 120 सीसी या फिर 150 सीसी तक का कोई भी बाइक चलाते हो और उसमें पावर फिगर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आपके लिए एयर कूल्ड इंजन ठीक रहेगा, और इसका जो प्राइस होगा ये भी थोड़ा सा कम ही होगा, मेंटेनेंस भी इसका कम होगा। लेकिन जो लिक्विड कूल्ड इंजन वाला जो भी बाइक होते हैं उनका मेंटेनेंस चार्ज भी ज़्यादा होता है, और यहाँ पे पावर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, और उसी के कारण यहाँ पे इंजन ज़्यादा गर्म होता है, और इसी गर्मी को ठंडा करने के लिए लिक्विड कूलिंग को यूज़ किया जाता है। और भी एक चीज़ है, जब भी आप कोई भी बाइक को चलाएंगे जिसमें लिक्विड कूलिंग होगा, वो बाइक चलाने के टाइम आपके पैर में थोड़ा बहुत जो गर्म हवा है वो लग सकता है, और आप ये सोचेंगे कि ये इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन असली में वो वहाँ पे जो रेडिएटर रहता है उसके अंदर फ़ैन रहता है, और वो जो फ़ैन है वो गर्म हवा को पीछे की तरफ ढकेलता है, इसीलिए वो गर्म हवा आपके पैर में लगता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सा लेना चाहिए, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर आपको एक ज़्यादा पावरफुल मशीन चाहिए तो आप लिक्विड कूलिंग की तरफ ज़रूर जाइए, और अगर आप थोड़ा बहुत सस्ता बाइक ख़रीदना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कम पावरफुल बाइक ख़रीदना चाहते हैं, तो एयर कूल्ड या फिर ऑयल कूल्ड ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर लिक्विड कूलिंग हुआ तो सबसे बेस्ट है। तो यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, और भी बहुत सारे वीडियो मिलेगा इस चैनल में, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।